जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हर किसी को ओरिजिनल सामान चाहिए। खाने के से लेकर पहनने से लेकर का साबुन सरफ जितना भी है शरीर में लगाने के लिए सभी को ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट से डी माल से लोग तबाह हो चुके हैं और तंग हो चुके हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि आपको विक्रम से आपको सैनिक कैंटीन है, जो सैनिक कैंटीन एक छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध करा देता है। आप कभी भी विक्रम आइए तो आप नयका पुल के पास ट्रामा सेंटर से आप विक्रम शहीद चौक की तरफ बढ़ते हैं तो नयका पुल के पास सैनिक कैंटीन है। आप सैनिक कैंटीन में आइए और आकर यहां से सारे सामान आप खरीद सकते हैं। आज मैं सैनिक कैंटीन के मालिक से बात करेंगे कि सैनिक कैंटीन आखिर नाम क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैनिक कैंटीन के नाम से केवल सैनिक फौज वाले को ही मिलेगा। इस पर्पज से भी बात करेंगे, रेट को लेकर बात करेंगे, क्या क्या यहाँ उपलब्ध कराते हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय आप अपना बताइए। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है और मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं यहाँ विक्रम में अर्धसेना बल का सैनिक कैंटीन है वो चलाता हूँ, सीपीसी कैंटीन है। क्या ये जो सैनिक है, जैसे आर्मी कैंटीन है दानापुर में, फिर पटना में और भी कैंटीन है, उस तरह का रेट होता है या फिर उसे 19-20 होता है? देखिए, कैंटीन दो तरह का होता है। एक सीएसडी कैंटीन होता है जिसमें टैक्स फ्री है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए होता है। एक सीपीसी कैंटीन होता है जो अर्धसेना बल के लिए होता है, एक स्पैरा के लिए होता है। तो ये कैंटीन हमारे मतलब डिपेंडेंट के अनुसार होता है। जिस घर में सेना में है, फौज में है, तो उनके डिपेंडेंट पे नाम पे खुलता है। तो ये कैंटीन लाइसेंस लेकर और विक्रम यूनियन बैंक के ठीक सामने नया पुल के पास खोला गया है और 3 साल से विक्रम में ये चल रहा है। अभी नया बिल्डिंग में ये शिफ्ट हुआ है यूनियन बैंक के ठीक सामने। सर ये बताइए कि जैसे कैंटीन की बात कर रहे हैं, सैनिक कैंटीन हो गया, जैसे बहुत से जगह बड़े छोटे छोटे शहर में या बड़े टाउन में मॉल वगैरह खुल जाते हैं, तो मॉल और कैंटीन में दोनों में अंतर क्या, रेट में डिफरेंस होता है या फिर सेम होता है? देखिए, उसमें बहुत अंतर है। मॉल जो होता है सर, मॉल में क्या होता है कि छोटे सामान पे मार्जिन ना होता है, वो हो सके तो एमआरपी पे भी निकल जाता है। ठीक है, हमारे पास 8% से लेके 60% तक का छूट होता है और सारा माल डायरेक्ट कंपनी से आता है। सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, मार्जिन मिलना ना मिलना वो अलग बात होती है, लेकिन डायरेक्ट ओरिजिनल चीज कहीं आता है तो हमारे पास आता है। जैसे आज की हमारी बिलिंग है, हमारे पास क्रीमका का बिस्कुट आया है। क्रीमका का बिस्कुट आया है और मात्र 5 दिन पहले का बना हुआ चीज हमारे पास चला आया। अच्छा, 5 दिन मतलब हाँ, डायरेक्ट बिल होता है कंपनी से और हमारे पास आता है। रेट अच्छा रहता है, कंपनी से डायरेक्ट डीलिंग रहता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी सामान, जैसे आपको जैसे आजकल हर घरों में किचन से लेके फर्नीचर से लेके सभी चीज को जरूरत पड़ता है, तो आपके यहाँ कौन कौन सी चीज ऐसे जो है कि जो नहीं मिलता है और सारे चीज क्या क्या चीज मिलता है? देखिए, हमारे पास तो सबसे पहले आप अपने कैमरामैन से कहें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिखाएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान वालपुल का फ्रिज, एसी और वोल्टास, महाराजा, सभी चीज का यहाँ रहता है। देखिए, छोटा कूलर, अगर कोई व्यक्ति सिंगल रहता है, कहीं ड्यूटी करता है, उसके लिए आप कूलर ले सकते हैं जो सिंगल यूज में आता है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बैग लेना है तो बैग आप बाहर में लोकल लेते हैं तो 200-300 में लोकल ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ मतलब 12 महीना का वारंटी के साथ स्कूल बैग मिलेगा और अच्छा रेट में बहुत मिलता है। देखिए, आप कहीं भी जाइएगा तो शिवनरेश के बाहर में कपड़ा ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ शिवनरेश का ओरिजिनल कपड़ा मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब जो आप सेल करते हैं, तो क्या जैसे किसी कंज्यूमर को पैसे नहीं है, लोन कराना है वगैरह, बहुत तरह की बात होती है, ईएमआई का भी सुविधा हमारे पास है। क्या प्राइवेट करते हैं या कोई बैंक से करवाते हैं? बजाज इंश्योरेंस वाला आकर करता है। और क्या क्या बेनिफिट ग्राहकों के लिए लाते रहते हैं? देखिए, हमारे पास फूड सामान में आइए तो मिक्सचर देखिए, हल्दीराम, बिकानो, आप राकेश मसाला, एमडीएच मसाला पे भी 15 से 20% का छूट रहता है, जो कि सभी जगह एमआरपी पर बिकता है। देखिए, आप यहीं देखिए,
चटपत्ता है। आप बाहर में चटपत्ता लेते हैं तो डंटी के साथ फटा हुआ छेद है, उसमें काला भुट्टी जैसा रहता है। देखिए न इसमें डंटी है और न एक छेद है, प्योर एकदम साफ चटपत्ता है। देखिए लाल मिर्चा बिना डंटी का है। अब देखिए अंतर यही होता है कैंटीन का माल और दुकान का माल, दोनों में अंतर क्या होता है आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ कैंटीन का माल जो है डायरेक्ट एक कंपनी डायरेक्ट सेल करता है। कंपनी कोई भी छोटा चीज दुकानदार के यहाँ से या डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से नहीं आता है। जहां माल बनता है और जहां से निकलता है वहीं से डायरेक्ट सैनिक कैंटीन में माल उपलब्ध होता है। जैसा कि आपको देख सकते हैं लाल मिर्ची पैकेट है, इसमें बिल्कुल ना डंटी है ना कीड़ा खाया हुआ है, जैसा कि बिल्कुल शुद्ध चीज मिलता है। जो हम मतलब ले रहे हैं, क्वांटिटी आप ले रहे हैं शुद्ध है उसका ले रहे हैं, इसका ना डंटी का ले रहे हैं ना बीज का ले रहे हैं, सब एकदम पूरा का पूरा फ्रेश है। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको आपके यहाँ किस चीज पे मिलता है ग्राहक को? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, अभी ट्रॉली है, ट्रॉली बैग है और कॉस्मेटिक सामान लीजिए उसमें है, या इधर कैमरामैन से कह सकते हैं कि साबुन है, कोलगेट है, सब पर देखिए सेंसोडेंट लोग हर जगह एमआरपी पर खेल लेता है। यहाँ पे 15% की छूट रहती है। कोई भी है सामान सब पे अच्छा छूट है। देखिए 60 रुपए मात्र एक सर्फ मिल जाता है। और आप यहाँ से सप्लाई कहाँ कहाँ तक भेजते हैं? देखिए सर हमारा दुकानदार को सप्लाई हम नहीं करते हैं। अच्छा, दुकानदार हम को नहीं करते? नहीं, हम सिर्फ कस्टमर को देते हैं। यहाँ पे जो आए, कार्ड है नहीं है कोई अति नहीं है, आप कैंप से बाहर कैंटीन है, आप आकर और सामान खरीद सकते हैं। और आपको बता रहे हैं कि 8 से 60% तक का छूट रहता है, कोई भी आके सामान ले सकता है। अगर शादी ब्याह में मान लीजिए कि शादी विवाह के लिए चाहिए पत्तल वगैरह भी उस समय जो उसको जरूरत पड़ता है, कटोरी की जरूरत पड़ता है, गिलास की जरूरत पड़ता है, तो वो सब भी उपलब्ध करा देते हैं? नहीं, पत्तल गिलास कटोरी तो नहीं, लेकिन अन्य कॉस्मेटिक सामान है, क्रीम है, पाउडर है, फेस वॉश है, इस सब पे अच्छा छूट यहाँ पर रहता है। उसके बाद आपको ट्रॉली बैग लेना हो जाए, फ्रिज हो जाए, एसी हो जाए, कूलर हो जाए, जो भी लेना है वो सब अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि बेबी का यूज करने वाला जो भी प्रोडक्ट है इस पे 35 से 40% तक का छूट हिमालय प्रोडक्ट पे है। बेबी जॉनसन का भी हमारे पास अच्छे छूट में है। चलिए ये यहाँ पे कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि चाची अपने सैनिक कैंटीन में सामान खरीदा, भाई सैनिक कैंटीन के कैसा रेट रहता है? रेट सही रहता है या फिर अन्य दुकान की तरह ही रहता है? आम दुकान से अलग है, यहाँ सही है। सामान प्रोडक्ट कैसा है, इसका प्रोडक्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा रहता है। आम ग्राहक को क्या कहिएगा कि यहाँ से खरीदने बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता है खरीदना। आप कहाँ से आई है? हम विक्रम से हैं। विक्रम से जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बैंगलोर से आई हूँ। बेंगलोर से यहाँ सामान लेने के लिए आई विक्रम में? नहीं, मेरा मायका है तो मैं आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ के सैनिक कैंटीन जो है वो कैसा लगा आप लोग को? बेंगलोर में आप बड़े शहर में भी देखे और एक छोटे शहर में विक्रम में भी आए हैं, तो सैनिक कैंटीन में पहुंचे, वहां और यहाँ में अंतर कुछ दिख रहा है? अंतर तो बहुत है, वहाँ हाईटेक सिटी है तो उसके हिसाब से है, और यहाँ एक नॉर्मल टाउन है तो उसके हिसाब से है। अच्छा है। हाँ, बट और नॉर्मल किराना शॉप से अच्छा है कि यहाँ से खरीदे, सामान फ्रेश मिलता है। सामान फ्रेश मिलता है। तो आपने सुना कि यहाँ कंज्यूमर जो आए हुए हैं उनका भी कहना है कि जो सैनिक कैंटीन है अदर मॉल और शॉप जो है उससे बेहतर है, और इनका रेट भी जो है मॉल वगैरह से ज्यादा ही बेस्ट यहाँ मिलता है रेट। और सामान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कहा जाए तो प्रोडक्ट भी आप सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। कहीं भी चले जाए आपको नौबतपुर एरिया और पालीगंज एरिया, अरवल एरिया, मसौड़ी एरिया, बेटा एरिया, कहीं से भी आप आकर यहाँ विक्रम से ले सकते हैं, जो कि विक्रम और आपको नैकी पुल के पास ये है, जो यूनियन बैंक के जस्ट सामने है सैनिक कैंटीन, जिसमें आप आए और यहाँ से आप अपना सामान खरीद कर ले जाएं। जैसे शादी विवाह भी कर रहे हैं तो आपको पत्तल गिलास कटोरी छोड़कर अन्य सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। लड़की का जितना मेकअप वगैरह होता है, लड़के का वगैरह के लिए सारा सामग्री मिल जाएगा, ट्रॉली से लेकर सारी चीज आप खोजते हैं, जो भी चाहते हैं वो आपको सैनिक कैंटीन में उपलब्ध हो जाएगा। आपको चीप एंड बेस्ट रेट पे आपको सही सामान मिलेगा और साफ सुथरा और सुरक्षित सामान मिलेगा। आप अगर अपना 2 रुपया बचत करना चाहते हैं तो सैनिक कैंटीन में आए विक्रम में और आकर यहाँ से सामान परचेज करें। जैसा कि मैंने आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।